सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत क्षितिज भाग 2 में हमारा पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके भाग 1, भाग 2, भाग 3 से हम आपको परिचित करवा चुके हैं, उसके भाग 4 पर हम दृष्टि डालेंगे, जिसमें हम भगत जी के संगीत की चरम, जो उनकी संगीत साधना है, उसके चरम उत्कर्ष को हम स्पष्ट करेंगे। और देखिए स्क्रीन पर, हम थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा साथ साथ और समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाल गोविंद भगत सन्यासी की तरह रहते थे, परंतु उनका एक पुत्र था, एक पुत्र वधू थी, उनके पास खेत था, उनके पास उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, उनका घर था। तो यानी कि उनके पास गृहस्थ होने के सारे लक्षण थे, परंतु उनका आचरण जो था वो एक सन्यासी जैसा। तो यहाँ पर मैं उनको, उनके पुत्र के विषय में आपको बताना चाहूंगी। एक दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, यानी जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। उनका इकलौता बेटा था, ठीक है। और वह बेटा जो था वो बहुत ही सुस्त था और बहुत ही बोदासा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोदासा? बोदासा से क्या तात्पर्य है? बोदासा यानी कि थोड़ा सा सीधा सीधा। आप जानते हैं आजकल सीधे लोगों को का जो है स्थान जो है सबसे पीछे रखा जाता है, लोग उनको छल लेते हैं। तो किंतु इसी कारण भगत जी जो थे वो उसे और भी मानते, क्योंकि आप देखते हैं कि माता पिता जो है, उनका जो बच्चा थोड़ा सा, कहीं उस बच्चे को ज्यादा उनके प्यार की, लाड की जरूरत होती है, देखभाल की जरूरत होती है, तो उस पर ज्यादा वो ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर उनके पुत्र जो था, इकलौता पुत्र, उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और जो कि बहुत बोदा सा था, सुस्त था। और उनकी समझ में जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं, ऐसे आदमियों पर जो है वो ज्यादा नजर रखनी चाहिए। वो ज्यादा प्यार के हकदार होते हैं, वे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों का साथ ज्यादा चाहिए होता है। और बड़ी साध से उन्होंने अपने बेटे की, अपने पुत्र की शादी करवाई। उनकी पोतहू जो थी, पोतहू मतलब उनके पुत्र की पत्नी, ठीक है, उनकी पुत्र वधू जो थी, वो बड़ी ही सुभग थी। सुभग मतलब सुंदर थी, सुशील थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे घर से थी। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत संस्कारी बच्ची थी, ठीक है। और घर की पूरी प्रबंधिका, प्रबंधिका यानी घर को पूरा देख रेख उस वो करती थी। और उसके साथ साथ भगत जी को बहुत कुछ दुनियादारी से भी उसने निवृत्त कर दिया था। निवृत्त का अर्थ होता है बच्चों, कि उन्होंने उनको दुनियादारी से आजाद कर दिया था, ठीक है। सारी घर की जिम्मेवारी उन्होंने अपने ऊपर ले रखी थी। तो उसने जो है क्या किया था, सारे घर की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रखी थी। और उनका बेटा जो था वो बहुत ही बीमार है, और इस बात की खबर लोगों को कहाँ, मतलब लोगों को पता है, लेकिन किसी को फुर्सत कहाँ है कि कोई किसी के घर जाकर किसी को पूछ ले। लेकिन किंतु जब उनके बेटे की मौत हुई, तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ले आई, अर्थात सबके सब जो है वो उनके बेटे की मृत्यु की का समाचार सुनकर इकट्ठे हो गए। और हमने सुना कि बाल गोविंद भगत जी का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गए, देखकर दंग रह गए। ऐसा क्या देखा सबने जो देखकर दंग रह गए, ठीक है। तो क्या हुआ, बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा, उसके ऊपर एक सफेद कपड़े कपड़े को जो है वो ढाक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे अपने घर के आंगन में, रोपना मतलब लगाए रखते थे, गार्डन था, बगीचा था। तो उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उन्होंने उस पर बिखेर दिए, फूल बिखेर दिए, तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते भी वहां उसके ऊपर गिरा दिए, उसके सिराने पर एक चिराग जला दिया, और उसके सामने जमीन पर आसन जमा लिया।
खूब गीत गाए चले जा रहे थे। ये मतलब हैरानी की बात थी कि किसी का इकलौता पुत्र मर गया और वह खूब गाने गा रहे हैं, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। मतलब ऐसे कि भाई उनका पुत्र की मृत्यु हो गई तो लोगों को था कि खूब रोएंगे, परंतु ये तो उल्टी बात देख रहे थे। तो घर में पुतहू रो रही है, पुत्र वधू जो है वो रो रही है क्योंकि उसके पति का देहांत हो गया, जिसे गांव की स्त्रियां पुचकार रही हैं, चुप करा रही हैं। ठीक है, किंतु भगत जो है वो गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मृत्यु के प्रति जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल भिन्न था। हाँ, गाते गाते कभी कभी उठते, आते, अपने पुत्र वधू के पास आते, नजदीक आते, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। क्या कहते? वह कहते आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है? और मैं कभी कभी, लेखक अपनी बात कर रहा है, वो कभी कभी सोचता है कि ये आदमी पागल तो नहीं है, ये आदमी पागल तो नहीं हो गया पुत्र की मृत्यु के जानकर। तो किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। ठीक है, उस विश्वास की यहाँ पर बात की गई है। और आगे देखिए, अब बेटे का क्रियाकर्म था। तो आप सभी जानते हैं हमारे भारत में स्त्रियों को अंतिम क्रियाकर्म करने का हक नहीं दिया हुआ, परंतु जो हमारे बाल गोविंद भगत थे वो आधुनिक विचारधारा से प्रभावित थे। बेटे के क्रियाक्रम में उन्होंने तूल बिल्कुल नहीं दिया, मतलब उसको ज्यादा समय नहीं लगाया, और पुतहू से ही उन्होंने अग्नि दिलवाई। यानी कि वे सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करते थे, वे सामाजिक परंपराओं को नहीं मानते थे कि जो चीज गलत है वो गलत है। तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू से ही अपने पुत्र को अग्नि दिलवाई। और उसके बाद, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि खत्म हो गई, पूरी हो गई, तो उन्होंने अपनी पुतहू यानी पुत्र वधू के भाई को बुलाया और उसको कह दिया, उसको ये आज्ञा दे दी कि अब आप इसकी दूसरी शादी कर दो। तो इससे क्या पता चलता है कि वे रूढ़ियों का खंडन करने वाले थे, वे सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करते थे। ठीक है, पोताऊ जो थी वो रो रो कर कहती है कि आपका ख्याल कौन रखेगा, आप बीमार पड़ेंगे तो दवाई कौन देगा, आपको पानी कौन देगा, आपको भोजन कौन देगा, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत जी ने निर्णय ले लिया था, उनका निर्णय अटल था। वो कहते तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और यह थी उनकी आखिरी दलील। इस दलील के आगे बिचारी की एक ना चली और उसे जाना ही पड़ा। ठीक है, और इसके आगे देखिए, हम आपको बताएंगे कि भगत जी की मौत जो है वो उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष जो है वे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना कि वह संत समागम और लोक दर्शन। यानी उनके जाने का औचित्य क्या था? संतों के साथ मिलना जुलना और लोक दर्शन, इसलिए वे जाते थे। पैदल ही जाते थे, करीब 30 कोस दूर जाते थे। ठीक है, जो गंगा थी वो 30 कोस दूरी पर थी, और साधु को संबल लेने का क्या हक? ठीक है, तो वे क्या करते थे, वो किसी से भी गृहस्थ से और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, इस बात में विश्वास रखते थे। अतः घर से जो वो खाकर चलते थे तो फिर घर में ही आकर खाते थे। ठीक है, रास्ते में कहीं कुछ नहीं खाते थे, रास्ते भर खंजड़ी बजाते रहते, गाते रहते, जहां प्यास लगती वहां पानी पी लेते, और 4-5 दिन आने जाने में उनको लग जाते थे। किंतु इस लंबे उपवास यानी व्रत में भी वही मस्ती, वही क्षमा चाहूंगी, वही अब बुढ़ापा उनको आ गया था, किंतु उनको उनके अंदर वही जवानी वाली बात थी, वही जवानी वाला रोग, वही टेक। ठीक है, और इस बार लौटे तो तबीयत कुछ, इस बार जब गंगा स्नान के लिए गए अंतिम बार, तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कुछ सुस्त से लग रहे थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत उनकी नहीं सुधर रही थी, थोड़ा बुखार आने लगा था। किंतु उन्होंने अपना नियम व्रत बिल्कुल नहीं छोड़ा, अंतिम समय तक नहीं छोड़ा। वे गंगा स्नान के लिए जाते, वही 2 जून गीत गाया करते, स्नान ध्यान किया करते, खेती बाड़ी किया करते, दिन रात जो है वो उनके इसी काम में व्यतीत हो जाते। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि अब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आप
जो है अपना थोड़ा सा आराम कीजिए, आराम करने को कहा, किंतु वे हंसकर टाल देते थे। और उस दिन की संध्या में गीत गाया उन्होंने, शाम के समय गीत गाया, किंतु मालूम होता था जैसे कोई धागा टूट गया है, यानी कि उनकी आवाज में जो एक बात थी वो नहीं थी। तो माला का एक एक दाना जैसे बिखरा हुआ हो। भोर हुई, ठीक है, लोगों ने उनका गीत नहीं सुना सुबह होते ही, तो सबने जाकर देखा, तो क्या देखा कि भगत जी का पिंजर यानी उनका शरीर जो है वो वहां पर पड़ा हुआ था, और भगत जी की मृत्यु। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर बताया गया है बाल गोविंद भगत जी के विषय में, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको इससे संबंधित एक लघु नाटिका का बनाने के लिए हमने आपको एक कला समेकित गतिविधि के अंतर्गत दिया है कि बाल गोविंद भगत जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं एवं वेशभूषा को दर्शाते हुए एक छोटी सी लघु नाटिका प्रस्तुत कीजिए। तो अब आपने पाठ को कितना समझा वो हम इस लघु नाटिका में देखेंगे, ठीक है। तो आशा है आपको पाठ में आनंद आया होगा, आपने इस रेखा चित्र का पूर्ण रूप से आनंद लिया होगा। समय समाप्त हो रहा है, आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।